दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी स्टोरी टेलर में। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आइए सुनते हैं आज की कहानी, सोने का गोबर देने वाली गाय। एक बुढ़िया सूर्यदेव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हमेशा सूर्य भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। वह हर रविवार को सुबह स्नान करके पड़ोस से गोबर लाकर अपने आंगन को लीपती, फिर सूर्य भगवान की पूजा करती और दिन भर व्रत रखकर शाम को सूर्य भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करती थी। इस प्रकार उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। सूर्य भगवान उसकी इस भक्ति भावना से काफी प्रसन्न थे और सूर्य भगवान की कृपा से उस बुढ़िया को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या दुख दर्द नहीं था। वह बड़े ही अच्छे से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। उस बुढ़िया की खुशी और संपन्नता को देखकर उसकी पड़ोसन को जलन होने लगी। वह बुढ़िया अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय से ही गोबर लाया करती थी और उससे अपना आंगन लिपा करती थी। पड़ोसन ने जलन के मारे उस गाय को आंगन की जगह घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। अब अगले रविवार बुढ़िया को सूर्य देव की पूजा करने के लिए गोबर नहीं मिला, जिसकी वजह से वह सूर्य देव की पूजा नहीं कर पाई और पूरे दिन खुद भी भूखी रही और ना ही भगवान को भोग लगा पाई। रात में सूर्य देव उस बुढ़िया के सपने में आए और उससे पूजा न करने और भोग न लगाने का कारण पूछा। जवाब में बुढ़िया ने बताया, घर के आंगन को लीपने के लिए गोबर नहीं था, इसलिए पूजा नहीं कर पाई। पूजा नहीं की तो भोग भी नहीं चढ़ा पाई। बुढ़िया की बातें सुनकर सूर्यदेव उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक गाय दे रहा हूँ। वो तुम्हारे घर को धन से भर देगी। यह कहते ही सूर्यदेव उसके सपने से चले गए। अगले दिन जब बुढ़िया की आंख खुली तो तब वह अपने आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तब उसे अपने स्वप्न की बात याद आई कि किस प्रकार सूर्य भगवान उसके सपने में आए थे और मुझसे मेरी उदासी का कारण पूछा था तथा मुझे एक गाय देने का वादा किया था। बुढ़िया ने सूर्यदेव की कृपा समझा और गाय को चारा देने लगी। बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर पड़ोसन की जलन और बढ़ गई। कुछ देर बाद जब पड़ोसन बुढ़िया के घर के अंदर गई तो गाय का सोने का गोबर देखकर आश्चर्य में पड़ गई और वह जल्दी से उस सोने के गोबर को अपने घर ले गई और उस सोने के गोबर की जगह पर अपनी गाय का गोबर लाकर वहां रख दिया। परंतु बुढ़िया तो बहुत भोली भाली थी। वह तो केवल सूर्य भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। उसे भगवान सूर्यदेव के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। वह गोबर से अपने आंगन को लीपती, सूर्यदेव भगवान की पूजा करती और शाम को उन्हें भोग लगाकर स्वयं भोजन करती। वह पड़ोसन रोज यही करने लगी। वह सोने का गोबर ले जाती और उसकी जगह अपनी गाय का गोबर रख जाती। इस प्रकार से वह पड़ोसन बहुत अमीर बन गई। यह सिलसिला कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा। इधर बुढ़िया को किसी बात की खबर नहीं थी, क्योंकि वो तो सूर्यदेव की भक्ति में खोई रहती थी। उधर सूर्यदेव को उस महिला की हरकतों पर काफी गुस्सा आ रहा था। उनके गुस्से के कारण धूप काफी बढ़ जाती है, जिस कारण बुढ़िया गाय और उसके बछड़े को घर के अंदर बांध देती है। उसी रात आंधी तूफान भी चलने लगता है, इसलिए वह बुढ़िया अब गाय और बछड़े को आंगन में निकालती ही नहीं। रात भर गाय घर के अंदर ही बंधी रहती है।
सुबह जैसे ही बुढ़िया की नींद खुलती है तो वह सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाती है। उस दिन के बाद से रोजाना वो गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। गाय के सोने के गोबर से बुढ़िया धनवान हो गई, जिसे देखकर पड़ोसन को और भी जलन होने लगी, पर वह अब कर भी क्या सकती थी। पड़ोसन ने जलन के मारे सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में उस राज्य के राजा को बता दिया। उसने राजा से कहा, राजन, ऐसी सुंदर गाय और बछड़ा तो राजा के महल में ही शोभा देता है। वह गाय सोने का गोबर देने वाली गाय है। राजा को जैसे ही सोने का गोबर देने वाली गाय का पता चला तो उन्होंने तुरंत सैनिकों को भेजकर उसे महल में लाने के लिए कहा। जब सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे तो वह सूर्य भगवान को भोग लगाकर खुद भोजन का निवाला मुंह में डालने ही वाली थी कि तभी सैनिक गाय और बछड़े की रस्सी खोलकर उसे अपने साथ ले जाने लगे। बुढ़िया उनसे गाय और बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना करने लगी, लेकिन राजा के सैनिकों ने बुढ़िया की एक भी न सुनी और वह बुढ़िया को दूसरी तरफ धक्का मारते हुए गाय और बछड़े को अपने साथ राजमहल ले गए। गाय व बछड़े के जाने के गम में बुढ़िया बिना खाए पिए पूरे दिन सूर्यदेव से गाय और बछड़े को लौटाने की प्रार्थना करती रही। दूसरे दिन सुबह राजा सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाता है। उधर बुढ़िया भूखी प्यासी सूर्यदेव को प्रार्थना में लगी रहती है। बुढ़िया की तकलीफ देखकर सूर्यदेव अगली रात राजा के स्वप्न में आकर कहते हैं, अगर तुमने इस गाय और उसके बछड़े को उस बुढ़िया को नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारे राज्य पर संकट ले आऊंगा। तुम्हारी धन संपत्ति वंश सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वह बुढ़िया मेरी परम भक्त है। तुम सुबह जल्दी जाकर इस गाय और बछड़े को बुढ़िया के पास पहुंचा दो। सूर्यदेव की बातें सुनकर राजा की नींद टूट जाती है। दूसरे दिन सुबह वो बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा देते हैं, साथ ही उसे कुछ धन भी देते हैं और वह उसकी पड़ोसन को सजा देते हैं। सूर्यदेव की इस चमत्कारी गाय और बुढ़िया पर उनकी कृपा को देखकर राजा पूरे नगर के लोगों को हर रविवार सूर्यदेव की पूजा करके व्रत रखने के लिए कहते हैं। तभी से ही रविवार के व्रत का चलन शुरू हुआ और राजा के पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां छा गई। अतः दोस्तों, दूसरों के प्रति द्वेष भाव रखने से खुद की ही हानि होती है। जीवन में जितना हो सके सामने वालों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, यह कथा सुनने मात्र से ही तथा सूर्य भगवान का व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कमेंट करके बताओ आपको आज की कहानी कैसी लगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाएं और भविष्य में ऐसी ही अच्छी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।